दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे परसेंटेज। तो दोस्तों बता दें कि परसेंटेज का हर एक टाइप का क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, वो भी बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से आपको हर एक टाइप क्वेश्चन को कवर करवाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे परसेंटेज का फर्स्ट टाइप क्वेश्चन के बारे में। आज दोस्तों शानदार तरीके से हम आपको कवर करवाएंगे और हमें उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा तो इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा आपके सामने में, आप 40 सेकंड, 45 सेकंड, 50 सेकंड के अंदर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं तो बिना कॉपी कलम को भी आप इस सवाल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप का जो भी सवाल आएगा। तो फिलहाल दोस्तों हम आपको क्वेश्चन से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका ये कहता है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों इस टाइप का सवाल को हम शानदार तरीके से आपको कवर करवाएंगे, सिर्फ वीडियो पर आप अंत तक बना लेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा कोई भी बुक आप उठा लीजिएगा, अगर इस टाइप का सवाल आपसे नहीं बनेगा आप वीडियो देखना छोड़ दीजिए। तो इस टाइप के सवाल के लिए दोस्तों हम शानदार आपको 2 गगनचुंबी ट्रिक देंगे जो आपके दिल को चुन ले। तो देखिए पहला ट्रिक हम आपको दोस्तों बतलाते हैं। नॉर्मली फार्मूला कह सकते हैं इसको आर बट्टा 100 प्लस आर गुना दोस्तों 100। ये एक नॉर्मली आप इसको क्या कर सकते हैं, एक फार्मूला इस पर भी आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से आर का मतलब क्या हुआ, जो भी दिया गया 10% अधिक है, 10% कम है, 20% कम है, 20% अधिक है, वो आप आर का वैल्यू उसको मानिएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बैठाते हैं, कहा ए की आय बी की आय से 10% क्या है, अधिक है, 10% अधिक है। तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ आप क्या कीजिएगा 10, आर ऊपर में है 10 दोस्तों, फिर 100 प्लस दोस्तों आर का मान हो गया 10 गुना दोस्तों हो गया 100। तो यहाँ से इसको आप बना सकते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं कि 100 बट्टा 100 प्लस 10 दोस्तों 110 हो गया गुना 100। ये जीरो कट गया, ऊपर में 1 नीचे में 11 गुना हो गया 100। ये गुना कर देंगे तो दोस्तों हो गया 100 बट्टा 11। यहाँ से इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिएगा तो 9.1/11%। दिक्कत नहीं। अब इसी सवाल को हम एक शानदार बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले अगर इस टाइप का सवाल आता कि ए का आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी का आय ए से कितना प्रतिशत कम है, इस टाइप के लिए जितना भी जो भी परसेंटेज दिया रहेगा कम या बेस, उसका होल वैल्यू निकालना। क्या करना दोस्तों, होल वैल्यू निकालना। अब होल वैल्यू कैसे निकालता है वो हम आपको बता दें। जैसे का 10%, तो 10% 100 से डिवाइड कर देंगे, जितना रहेगा उसमें 100 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका कट गया, ये निकला 1/10। ये क्या हो गया, होल वैल्यू। क्या हो गया, होल वैल्यू। अब दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। अगर अधिक कहेगा तो जोड़ देंगे, कम कहेगा तो घटा देंगे। यहाँ पे कहा अधिक, तो 10 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 बट्टा 10। ये आपका निकल गया। ठीक है, अब सवाल क्या कहता है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पे ए कौन होगा, बी कौन होगा, इसको हमको सेटिस्फाई करवाना है, पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। सवाल में पहले ही कह दिया कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। अधिक वाला ए होगा, कम वाला बी होगा। अधिक ऊपर में 11 है तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो बी है 10, ए है 11, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, 1। क्योंकि यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, 11 से 10 एक ही रकम है, 1 कम है। किससे कम है दोस्तों, ए से कम है, तो ए कितना, 11 से कम है और गुना 100 आप लगा दीजिए। यहाँ से 100 बटा दोस्तों गया 11, इसको भी 9.1 बटा 11%। तो दिक्कत वाली बात नहीं ना दोस्तों। इसी टाइप से हम जो भी परसेंटेज का हम टाइप आपको बतलाएंगे, सारे टाइप इसी शानदार ट्रिक के मदद से आपको बतलाएंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है दोस्तों, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप बनाइए, उसके बाद हम बनाएंगे। क्वेश्चन कहता है नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। आप इसको बनाइए दोस्तों। उम्मीद है कि दोस्तों आप इस सवाल को आसानी से बना लिए होंगे।
अब इसी सवाल को हम आपको बनवाते हैं। एक तो नॉर्मली फार्मूला पर बैठाइएगा, कितना प्रतिशत अधिक है दोस्तों, तो नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। तो जहाँ जहाँ आर है वहाँ पर 25 रखिए ना। अगर 100 में 25 जोड़ेंगे तो दोस्तों 125 हो जाएगा, और गुना 100, इसको काट दीजिए 25 के 25, 25 5 से 125, 5 के 5 और 20 5 से 100, ये 20% दोस्तों। ये नॉर्मली आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी सवाल को हम शानदार ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले कितना परसेंट, 25%, इसका होल वैल्यू निकालना है। तो 25% का होल वैल्यू 100 से डिवाइड करेंगे, कर देगा 25 के 25, 25 का 100। यहाँ तक कंप्लीट। अब क्वेश्चन क्या कहता कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% क्या है दोस्तों, अधिक है। अधिक है तो जोड़ना है, तो 4 1 5, 5/4। अब यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाएगा नीता कौन है, पायल कौन है। तो सवाल का है नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। किसका वेतन अधिक है, तो नीता का। अधिक हो जाएगा ये नीता मतलब एन, और कम हो जाएगा पायल, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल करता है आपका, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम। तो पायल का वेतन नीता से कितना कम है, देखिए पायल 4 है, नीता 5 है, तो कितना कम है, 1 कम है। कौन कम है, पायल कम है। किससे, नीता से। नीता कितना है, 5, 5 से नहीं कम है। और परसेंटेज के लिए 100 लगा दीजिए, 5 के 5 20 25 100, यहाँ से देखिए 20%। तो दिक्कत वाली बात नहीं ना दोस्तों। इसी तरीका से शानदार तरीके से हम आपको बतलाएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर अगला टाइप आपके सामने में आ गया। बहुत ही टाइम को हम बचत करते हुए दोस्तों आपको बताएंगे, टाइम हम लेना ही नहीं चाहते। अगला टाइप है दोस्तों, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बस थोड़ा सा चेंजिंग हो गया दोस्तों टाइप में। चेंजिंग क्या है कि पहले था ए की आय बी की आय से अधिक था, तो कहता था कि बी की आय ए की आय से कितना कम है। अब यहाँ करा कि ए की आय बी की आय से कम है, लेकिन बी की आय ए से कितना अधिक है। बस इस टाइप का सवाल आपको बहुत ही आसान तरीके से बता। नॉर्मली उसके लिए भी एक फार्मूला यही है, बट अगर कम कहता है तो जहाँ प्लस है वहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, यानी कि r/100 माइनस r गुना 100। तो सवाल कहता है ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो जहाँ जहाँ r है वहाँ क्या देंगे, कितना परसेंट कम है, 50। तो 50 दोस्तों 100, अब माइनस का 50 हो जाएगा, अब गुना 100, ये आ जाएगा 50। अब बट्टा दोस्तों 100 में से 50 गया 50, और गुना किया दोस्तों 100, ये कट गया, तो कुल मिला के आ गया 100%। तो दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको होल वैल्यू की मदद से शानदार तरीके से कवर करना है। पता ए की आय बी की आय से 50% कम है, हमने पहले ही बोले कम रहे या ज्यादा रहे हमको उससे मतलब नहीं है, उसका होल वैल्यू निकालेंगे। तो 50 का होल वैल्यू निकालेंगे तो ये कट गया, तो 1/2। अब सवाल क्या कहता है, कम है तो घटाएंगे, तो 2 में से 1 गया 1/2 ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। कहता है, तब सवाल आपका कहता है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब सबसे पहले ए बी हमको आइडेंटिफाई करना। सवाल कहा कि ए की आय बी की आय से 50% कम है। कम कौन है, ए कम है, किसकी आय से, बी की आय से। तो कम वाला हो गया ए, ज्यादा वाला हो गया बी। तो अंत में सवाल कहता है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक, बी जो है ए से कितना अधिक है दोस्तों, 1%, 1% अधिक है। जिससे 1% अधिक है, ए से अधिक है 1, बी अधिक है ए से, कितना अधिक है, 1 अधिक है। 2 है तो यहाँ 1 है, लेकिन अधिक हुआ। 1 किससे अधिक है, तो 1 से ही अधिक है। परसेंटेज के लिए 100 लगाइए, बराबर 100%। तो दिक्कत वाली बात नहीं ना दोस्तों। चलिए अगला सवाल आपके सामने में आ गया होगा। अगला सवाल कहता है दोस्तों, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। आप इसको शानदार तरीके से बनाइए दोस्तों। उम्मीद है कि आप इस सवाल को आसानी से बना ही लेंगे। नॉर्मली इस टाइप के सवाल के लिए हम आपको शानदार तरीके से 2 गगन चुमी ट्रिक दे दिए, जो आपके दिल को चुम लेगा।
दोनों ट्रिक में से जो आपको अच्छा लगे आप आसानी तरीके से उसको क्या कर सकते दोस्तों, बना सकते। तो फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन से रूबरू होते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है। आराम से इस फार्मूला पर बैठाइए, 20/100 माइनस 20 और गुना 100। 20/100 में से 20 चला गया 80 और गुना दोस्तों हो गया 100। काट देंगे 20 इकाई 20, 20 चौक 80, 4 इकाई 4, 25 चौक 100, कितना आ गया 25% आपका आंसर। उस टाइप से आप बनाइए तो आप शानदार तरीके से इसका होल वैल्यू निकालिए। कितना अधिक है, 20% कम है, और 20% का होल वैल्यू निकालिए। कट गया तो 1/5 आ गया। कहता है कम है तो कम कीजिए, 5 में से गया 4, 4/5। अब यहाँ से आइडेंटिफाई कीजिए ए कौन है बी कौन है। ए की आई बी की आई से 20% कम है, ए का कम है तो कम वाला हो गया ए, ज्यादा वाला हो गया बी। अंत में क्वेश्चन आपका कहता है दोस्तों तो बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है। थोड़ा यहाँ दिमाग लगाना, बी की आई ए से कितना अधिक है, एक अधिक है क्योंकि ये 5 है ये 4 है, एक अधिक। एक किससे अधिक है दोस्तों, तो 4 से एक अधिक, 4 से एक अधिक। परसेंटेज में 100 काट दीजिए दोस्तों, 25 कितना आ गया दोस्तों, तो दिक्कत वाली बात है ना दोस्तों। देखिए 2 सवाल आप आसानी से इस पर बना लीजिएगा, ठीक है। सवाल हम आपको दे रहे हैं और आप इस सवाल को बना के हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला सवाल दोस्तों ये है कि राम की आय मोहन की आय से 20% अधिक है, तो मोहन की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम। ठीक है दोस्तों। दूसरा सवाल